अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी में आप लोगों के लिए जो लेके आई हूँ वो है बेसन के अल्टे से बनाना बहुत आसान होगा अगर आप मेरी जो है रेसिपी को फॉलो करेंगे तो रेसिपी की जानिब चलते हैं। इससे पहले आप सबसे बस यही गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। 1 कप मैंने बेसन लिया, उसके अंदर मैंने 1 फाइन चॉप करके जो है प्याज और 1 मुट्ठी तकरीबन हरा धनिया और 4 से 5 हरी मिर्च, कुटी हुई मिर्च, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डालकर हल्के से दही के पानी में इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स किया। और उसके बाद रिक्वायर्ड के हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी ऐड करती रही। बेसन की मिकदार को कम या ज़्यादा आप अपनी पसंद से कर सकते हैं, लेकिन जो कि मुझे जितना चाहिए था मैंने इतना ही इसके अंदर घोल तैयार करा। इसका घोल आप देखेंगे कि ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा थिक है, क्योंकि हमें इसको अब आगे आप देखेंगे कि तवे पे इसको हमें जो है बनाना है, तो इसके लिए हमें ये पतला ही चाहिए। अब जब तक घोल अब मैंने बना दिया है और 20 मिनट के रेस्ट मैंने इसको दे दिया है, और उसके बाद अब हम इसको बनाने के लिए आए हैं। तो मैंने पहले ही तवे को ग्रीस कर दिया था ऑयल से, थोड़े से हल्के ऑयल से आपने इसको ग्रीस करना है ताकि जब हम इसको डालें तो ये चिपके नहीं। ये दोनों तवे पे बन सकता है, नॉन स्टिक पे भी और बगैर नॉन स्टिक वाले पे भी। अब आपने क्या करना है, मेजरमेंट के हिसाब से आपने जो है कोई सा भी डोंगा ले लेना है और इसको आपने बिल्कुल बारीक 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 मतलब कहीं से भी मोटा नहीं रहने देना है, और आपने इसको एक लेयर क्रिएट कर देनी है। अब आपने देखना है कि कहीं से भी मोटा या पतला ना हो, एक आपको एक लेवल में ही इसको जो है सारे को बनाना है। और इंशाल्लाह आप लोग जब इस टिप से जो है फॉलो करेंगे तो यकीनन ये बहुत ही अच्छा आपसे भी बन जाएगा। अब आपने तकरीबन 1 से आधा मिनट रेस्ट देना है इसको, और उसके बाद जब इसकी शक्ल ऐसी आ जाएगी तो आपने इर्द गिर्द इसके अराउंड जो है तेल लगाना है थोड़ा सा, ताकि कॉर्नर्स छोड़ दें। और उसके बाद आप इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करते हुए आपको इस बात का एहतियात रखनी है कि हम इसको जो है जल्दबाजी इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अंदर से अभी कच्चा है और इसको हमें पकाना भी है। ये टूट सकता है अगर आपने इसको जल्दबाजी करनी चाहिए तो। लेकिन आपको मैं ये बात बताती चलूँ कि इसमें पेशेंस की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा जो है टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा इसको गलाने के लिए, और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही ये कुक होगा। तकरीबन इसको बनाने के लिए 5 से 8 मिनट का टाइम जो है दरकार होगा। अब मेरे पास जो है मैंने बहुत स्लो आंच पे इसको अच्छी तरीके से सेक लिया था ताकि तक बिल्कुल रेडी हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने मुझे बनाने थे वो तकरीबन जो है अल्टे बल्टे रेडी हो गए थे। अब आपने इसको क्या करना है, ठंडा हो जाए तो उसके हिसाब से जो है आपने बाद में इसको कतलियों के हिसाब से काट लेना है, छोटा सा या पतला या और लंबा या और बड़ा, जिस तरीके से भी आपको अपनी शेप के हिसाब से काटना है आप काट सकते हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करने लगे हैं। तो मैंने इसे ग्रेवी के लिए एक ही बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने फाइन जो है काट लिया था, चॉप नहीं किया था, क्योंकि हमें मसाले की ग्रेवी थोड़ी सी जो है थिकनेस वाली रखनी है। अब मैं आपको ये बात बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके पैन में जो है इतने सारे झाग क्यों उठ रहे हैं, तो जी तेल ख़राब नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा नॉन स्टिक का नया पतीला है, तो इस वजह से जो है नए बर्तन में जब हम तेल डालते हैं तो वो इस तरीके से झाग देता है, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है। प्याज मेरे पास ब्राउन हो गई थी, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर सिर्फ लहसुन का पेस्ट डाला था, अदरक मैंने नहीं डाली। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं तो आप अवॉइड कर दें। साथ ही आपने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दिया था ताकि प्याज जले नहीं। उसके बाद मैंने इसके अंदर सिर्फ हमारे रेगुलर मसाले ही ऐड करें, और इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से भूनने के लिए रख दिया ताकि प्याज भी घुल जाए और जो है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब 5 से 8 मिनट बाद वो भून गई थी तो मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दी थी। दही मेरे पास 4 से 3 चम्मच के करीब थी लगभग, इससे ज़्यादा नहीं थी। अगर आप लोगों की क्वांटिटी ज़्यादा हो मसाले की तो आप लोग, मेरे पास जितनी थी मैंने उसके हिसाब से इसको अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से भूना, और उसके बाद मैंने तकरीबन 1 गिलास भर के जो है पानी डाल दिया था। 1 गिलास भर के पानी डालने के बाद इसके अंदर तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट से लिए पकाया। उसके बाद क्योंकि प्याज वगैरह सब कुछ भूल गई थी, और मैंने इसके अंदर अल्टे पल्टे डालने के बाद तकरीबन 5 मिनट इसको पकाने के बाद मैंने इसके अंदर सूखी मेथी, गरम मसाला और हरा धनिया ऐड कर दिया था। अब इसका फाइनल लुक आप थोड़ा सा वेट करने के बाद देखेंगे। आपने डालने के बाद 5 मिनट पकाना है और इसका चूल्हा बंद करके ढक्कन कवर करके रख देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि इतने मज़ेदार उल्टे पल्टे तैयार हो गए थे कि मैं आपको इसका जो है ऐसे रिव्यू नहीं दे सकती, क्योंकि जब तक आप लोग सब बनाएंगे फिर इंशाल्लाह आप लोगों को पता लगेगा। तो वीडियो पसंद आई करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें, फैमिली एंड मेम्बर्स के साथ शेयर कर दें। अपना प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।